कंप्यूटर किस प्रकार का यंत्र है जो स्वतः स्वचालित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है? किस प्रकार का यंत्र है ये आप सभी जानते हैं। ये क्या है इसका आंसर? बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्वचालित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। तो यांत्रिक यंत्र है वो क्या होता है? जो यांत्रिक है वो मशीनें, ये वे मशीनें हैं जो भौतिक बल या गति पर निर्भर करती हैं। किस पर? भौतिक बल या गति पर निर्भर करती है। वे मशीनें क्या कहलाती है? यांत्रिक डिवाइस जो है कहलाती हैं। हाइड्रोलिक यंत्र कौन से रहते हैं? हाइड्रोलिक यंत्र जो द्रव के बल पर, किसके? द्रव के बल का उपयोग करते हैं। द्रव के बल का उपयोग करते हुए हाइड्रोलिक यंत्र रहते हैं, द्रव पर जो निर्भर करते हैं। और ऑप्टिकल जो प्रकाश के गुणों पर निर्भर करते हैं, प्रकाश के गुणों का उपयोग करते हैं, वो क्या रहते हैं? ऑप्टिकल। आगे देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर रहेगा बी। तो इस शब्द से जो है कंप्यूटर की जो है शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा का ही है। आगे देखिए, सामान्यतः कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ बताना है तो इसका भी आपको पता होगा, आंसर बी, गणना करना। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? गणना करना। सूचना, कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में सूचना जो है इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ रहता है? तो इसका अर्थ रहता है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया डाटा। कंप्यूटर डाटा को जब प्रोसेस कर देता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, वो सूचना बन जाती है, उसको हम सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। लिखना देखना ही तो क्रिया है। आगे देखिए, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले 4 मुख्य कार्य कौन से हैं? 4 मुख्य कार्य। कंप्यूटर वैसे तो बहुत कार्य करता है, लेकिन मुख्य कार्य जो उसको डाटा को प्रोसेस करने में, हमें रिजल्ट दिखाने में जो यूज होते हैं, वो इसके मुख्य कार्य होते हैं। वे कौन कौन से हैं? वो हो जाएंगे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर काम कैसे करता है? पहले हम उसको इनपुट देते हैं, रॉ मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसमें प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है उस डाटा को, और फिर हमें आउटपुट देता है। आउटपुट यानी हमने भी देखा था इन्फॉर्मेशन, सूचना के रूप में हमें, वो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें जो डाटा प्रोसेस करके जो हमें चाहिए वो हमें प्रदान करता है, वो आउटपुट रहता है। और स्टोरेज, स्टोर करने की जो क्षमता है कंप्यूटर की, वो स्टोरेज कहलाती है। किसी डाटा को स्टोरेज करने की है, स्टोर कर लेते हैं स्थायी रूप से, स्टोरेज। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये भी कंप्यूटर का कार्य है वैसे, टाइपिंग, स्कैनिंग, प्रिंटिंग, वीविंग, ये भी कंप्यूटर के हैं, लेकिन मुख्य कार्य इसमें आंसर बी हो जाएगा अपना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इस प्रकार से जो कंप्यूटर अपना कार्य करता है। खरीदना बेचना ये तो मानवीय क्रियाएं हैं, ये तो सारी। आगे देखिए, वह इकाई कौन सी है जो कंप्यूटर में डाटा व सूचना को भेजती है? और यह इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डाटा और निर्देश भेजता है। तो कौन सी इकाई है जो कंप्यूटर में डाटा व सूचना भेजती है? तो देखिए, कंप्यूटर में मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? पहले इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। ये 3 कार्य जो है कंप्यूटर मेनली करता है। पहले इनपुट देते हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस करता है कंप्यूटर उस डाटा को, फिर हमें आउटपुट देता है, हमें जो रिजल्ट प्रदान करता है। तो कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा और सूचना को भेजती है? तो इसका इनपुट रहेगा इसका आंसर। कंप्यूटर में डाटा वो सूचना को भेजती है, कंप्यूटर में भेजती है। जब कंप्यूटर हमें देता है तो वो आउटपुट हो गया। हम कंप्यूटर को देते हैं तो उसको इनपुट बोलते हैं। यह इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डाटा और निर्देश भेजता है, सीपीयू के लिए निर्देश भेजता है। सीपीयू क्या करता है? फिर उस पर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसमें क्या आएगा? इनपुट। जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। फिर उस कंप्यूटर उस पर क्या करता है? प्रोसेस करता है, उसको उस पर कार्य करता है, फिर हमें आउटपुट जो है प्रदान करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसको प्रोसेस करके जो जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में हमें प्रदान करता है। ये स्टोरेज क्या है? स्टोरेज कंप्यूटर की स्थायी रूप से जो डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? स्टोरेज कहलाती है। आगे देखिए, कंप्यूटर में डेटा व परिणाम को स्थायी रूप से स्टोर करने की क्रिया क्या कहलाती है? डाटा या परिणाम जो है उसको स्थायी रूप से
स्टोर करने की जो क्षमता है हमने पढ़ा क्या कहलाती है, स्टोरेज कहलाती है। हमने इनपुट पढ़ा, कमांड देते हैं, प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? कंप्यूटर की स्पीड को इसका आंसर रहेगा सी, सेकंड के 10वें भाग, 10⁻7 सेकंड। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको मापने की जो इकाई है वो क्या है, सेकंड के 10वें भाग में। और जो किलोमीटर प्रति सेकंड, ये भी आपने देखा होगा कहीं, ये किलोमीटर प्रति सेकंड, ये क्या चीज मापने की इकाई है, भौतिक गति मापने की इकाई जो है वो है किलोमीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति मिनट, ये भी भौतिक गति मापने के लिए यूज की जाती है, वो यूनिट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता है जो उसे विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाती है? कंप्यूटर देखिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर लेता है, कई सारे कार्य करता है, तो उसकी वे कौन सी यह विशेषता, उसकी कौन सी विशेषता कहलाती है जो बहुत सारे कार्य करने की इसको जो है उसमें सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्सेटाइल यानी बहुउद्देशीय। कंप्यूटर की एक विशेषता है ये जो उसको विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाती है, क्या है, बहुउद्देशीय, वर्सेटाइल। और इसमें और क्या, ये जो है गोपनीयता क्या है, ये सुरक्षा से संबंधित है। कंप्यूटर जो हमारी गोपनीय भी रखता है, हमारी जो डाटा है उनको। तत्परता का अर्थ है जो थकान रहित कार्य करता है, कंप्यूटर बिना थके जो कार्य करता है और तत्काल हमें तत्परता से हमें जो रिजल्ट प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी विशेषता कंप्यूटर की, वो तत्परता। एक्यूरेसी, शुद्धता, हमें शुद्धता के साथ शुद्ध रिजल्ट जो हमें प्रदान करता है कंप्यूटर, वो बहुत सारी गणनाएं करता है और हमें जो करेक्ट रिजल्ट है, शुद्ध रिजल्ट है, वो हमें प्रदान करता है, वो उसकी विशेषता क्या कहलाती है, एक्यूरेसी। ये सारी की सारी कंप्यूटर की क्या है, विशेषताएं हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाती है वो वर्सेटाइल यानी बहुउद्देशीय। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की क्षमता देती है? देखिए, एक ही कार्य को बार बार करने की क्षमता बिना थके। इंसान भी रहता है कि कार्य बार बार करता है, वो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं थकता। तो इसकी ये विशेषता क्या कहलाती है, तो इसकी ये विशेषता कहलाती है तत्परता। कंप्यूटर की बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है, तत्परता। ये स्वचालित क्या है, ऑटोमेटिक, आप स्वयं करने की क्षमता जो है वो स्वचालित है, खुद कार्य करने की क्षमता जो है वो स्वचालित। और शुद्धता, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हमें जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन जो कार्य करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्रदान करना होता है, बिल्कुल शुद्धता के साथ प्रदान करता है। वर्सेटाइल, हमने भी पढ़ा क्या, विभिन्न प्रकार के कार्य करने की जो क्षमता है वो कंप्यूटर की क्या कहलाती है, बहुउद्देशीय। वे भौतिक भाग जिन्हें छू और देख सकते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू आदि, ये क्या कहलाते हैं? इनके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। जो मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये भाग क्या कहलाते हैं? तो ये हार्डवेयर कहलाते हैं। जिनको हम देख और छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जिनको हम देख और छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर। वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वो, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये सारी चीजें भी हम आगे आगे जो बढ़ते जाएंगे सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे, जिनको देख और छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर। डेटा क्या है, ये अव्यवस्थित तथ्य इनको बोल सकते हैं। ये अव्यवस्थित होते हैं, जो हम कंप्यूटर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर क्या, हम कमांड देते हैं, कंप्यूटर उनको समझता है 0 और 1 की फॉर्म में। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो डाटा जो है, डाटा को हम क्या कह सकते हैं, ये अव्यवस्थित है, इनसे कोई रिजल्ट नहीं होता। ये हम एक रॉ मटेरियल हम बोल सकते हैं। कंप्यूटर को जो हम कमांड देते हैं वो कोई रिजल्ट नहीं होता, फाइनल रिजल्ट नहीं होता, अव्यवस्थित तथ्य हम इसको बोल सकते हैं। आप इसको याद रखिएगा, अव्यवस्थित तथ्य हम इसको बोल सकते हैं। अव्यवस्थित तथ्य, डाटा क्या है, अव्यवस्थित तथ्य, अव्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित अभी नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इन्फॉर्मेशन, इसको हम व्यवस्थित बोल सकते हैं। जो हमें रिजल्ट चाहिए,
ये इनको हम व्यवस्थित बोल सकते हैं, और डाटा जो है उसको हम अव्यवस्थित तथ्य बोल सकते हैं। हार्डवेयर जिनको देख और छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको देख या छू नहीं सकते, जिसकी सहायता से कंप्यूटर जो है कोई भी कार्य करता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर की मदद से उस पर कार्य करता है कंप्यूटर। आगे देखिए, प्रोसेसिंग के दौरान कंप्यूटर डेटा पर कार्य करने के लिए किसके निर्देशों का पालन करता है। तो 3 चीजें हमने पढ़ी थी, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। इनपुट जो हम डेटा जो है हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है यानी उस पर कार्य करता है, फिर हमें रिजल्ट देता है, जो ये प्रोसेसिंग का कार्य है। तो ये प्रोसेसिंग का कार्य है, ये पूछा इसने, जो प्रोसेसिंग का कार्य है ये कौन सी यूनिट जो कंप्यूटर की है वो करती है। ये प्रोसेसिंग करने का कार्य है, ये कौन सी यूनिट कंप्यूटर की है जो वो करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो प्रोसेस करती है डाटा को, जो हम देते हैं उस डाटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करती है, जो यानी आउटपुट के रूप में हमें वो इंफॉर्मेशन देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज यूनिट क्या काम आती है, डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। स्टोर भी करना आता है हमें डाटा को, तो ये कार्य किसका है, स्टोरेज यूनिट। मॉनिटर क्या करता है, ये हमें आउटपुट दिखाता है। आउटपुट डिवाइस को बोल सकते हैं, ये हमें जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो है डाटा पर जो प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट दिखाना आता है, ये कौन दिखाता है, मॉनिटर। सीपीयू के बारे में हमने पढ़ लिया, ये डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। आउटपुट यूनिट, ये जो परिणाम प्रदर्शित करता है, इसको भी हम आउटपुट यूनिट बोल सकते हैं, मॉनिटर को। यानी आउटपुट यूनिट क्या रहती है, जो हमें रिजल्ट जो प्रदर्शित करता है उसको आउटपुट यूनिट बोल देते हैं। आगे देखिए, डेटा के त्रुटि रहित परिणाम देने की कंप्यूटर की विशेषता को क्या कहते हैं, त्रुटि रहित यानी बिना किसी गलती के जो कंप्यूटर की परिणाम देने की जो क्षमता विशेषता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहेंगे एक्यूरेसी, शुद्धता के साथ जो परिणाम देता है कंप्यूटर हमें वो शुद्धता के साथ देता है, एक्यूरेसी के साथ देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। स्पीड के बारे में हमने पढ़ा, जो स्पीड है तो गति है कंप्यूटर की, तत्परता बिना थके जो हमें रिजल्ट देता है, बहुउद्देश्य जो हम विभिन्न प्रकार के कार्य करने की जो क्षमता है कंप्यूटर की वो क्या कहलाती है, वर्सेटाइल यानी बहुउद्देशीय। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक इंटरनल या बाह्य एक्सटर्नल भंडारण स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। क्या क्या किसका उदाहरण नहीं है, आंतरिक यानी इंटरनल, एक्सटर्नल और स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा डी, माउस। माउस कैसे, माउस कौन सा डिवाइस है, ये माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसने क्या पूछा है, आंतरिक, बाह्य और स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। इंटरनल, एक्सटर्नल और स्टोरेज का जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, स्टोरेज, पेन ड्राइव स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज। ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। जो क्या बोला है, जो आंतरिक और बाह्य स्टोरेज है, स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, इन्होंने स्टोरेज का उदाहरण नहीं है ये पूछा है। तो ये भी स्टोरेज का, हार्ड डिस्क स्टोरेज का, पेन ड्राइव स्टोरेज का, मैग्नेटिक टेप भी में स्टोरेज के काम आता है। जो माउस है ये इनपुट डिवाइस है, तो ये स्टोरेज के काम नहीं आता। तो इसका सही आंसर क्या रह जाएगा, डी, माउस। कंप्यूटर की किस विशेषता के कारण एक ही समय में यह विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे गणना और पत्र तैयार करना कर सकता है। कौन सी विशेषता है कि यह बहुत सारे कार्य एक साथ कर देता है, जैसे गणना और पत्र तैयार करना, यानी कई सारे कार्य एक साथ करने की जो क्षमता है कंप्यूटर की वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बहुउद्देशीय, वर्सेटाइल। कंप्यूटर की बहुत सारे कार्य करने की क्षमता जो है बहुउद्देशीय कहलाती है। गोपनीयता, सीक्रेसी की विशेषता किस माध्यम से प्राप्त की जाती है, यानी गोपनीयता, किसी चीज को सीक्रेट रखना है तो उसको ये जो विशेषता है किस माध्यम से प्राप्त की जाती है, माध्यम पूछा है। तो माध्यम इनमें से कौन सा हो सकता है, तो माध्यम हो सकता है पासवर्ड। पासवर्ड हम लगा देंगे किसी फाइल पे तो वो क्या है, गोपनीयता, गोपनीय रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा पासवर्ड। कंप्यूटर शब्द के विस्तारित रूप में
सी का क्या अर्थ है, सी का अर्थ पूछा है। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म मान लीजिए क्या क्या होती है कंप्यूटर की, तो COMPUTER, सी से कॉमन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical, E से एजुकेशन, आर से रिसर्च। तो क्या फुल फॉर्म हो गई कंप्यूटर की, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इसमें पूछा है सी, तो सी का कौन सा हो गया इसमें, कॉमनली, तो सी का कौन सा हो गया, कॉमनली। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कॉमनली। आगे देखिए, कंप्यूटर शब्द के विस्तारित रूप में टी का क्या अर्थ है, टीका, टीका हमने क्या देखा था, टीका हमने क्या देखा था, टेक्निकल, टीका अर्थ क्या हो गया इसमें, टेक्निकल। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता यह बताती है कि यह एक मशीन है जो दिए गए कार्य को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं ही पूरा करती, कंप्यूटर के स्वयं ही कार्य करने की क्षमता, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं ही कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऑटोमेटिक यानी स्वचालित। कंप्यूटर की खुद ही काम करने की क्षमता स्वचालित। ये हमने सारे देख ली, तत्परता, बिना थके कार्य, एक काम को बार बार करने की शुद्धता, एक्यूरेसी के साथ बहुउद्देशीय बहुत सारे कार्य करने की जो क्षमता है कंप्यूटर की वो। हार्डवेयर की परिभाषा में क्या शामिल है, हार्डवेयर की परिभाषा, हार्डवेयर के बारे में हमने बात की थी, जिनको हम देख और छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जिनको देख और छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मेनली क्या काम आते हैं, इनपुट और आउटपुट के काम आते हैं। सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से कंप्यूटर काम करता है, जो डाटा उसको प्रोसेस करता है, वे मेनली क्या रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं। इनके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हार्डवेयर की परिभाषा बतानी है इनमें से कौन सी है, कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें छू और देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी, कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। आगे देखिए, इनपुट का कार्य क्या है, इनपुट का कार्य बताना है। तो इनपुट का कार्य इनमें से कौन सा हो सकता है, तीन ही चीजें देखी थी हमने, मेनली चार चीज होते हैं, तीन चीज कौन सी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं सीपीयू की सहायता से, सीपीयू की सहायता से कंप्यूटर क्या उसको प्रोसेस करता है सॉफ्टवेयर की सहायता से, और फिर हमें आउटपुट देता है, फाइनल इंफॉर्मेशन जो रिजल्ट है हमें प्रदान करता है। तो इनपुट का कार्य क्या हो गया, तो इसमें हो गया, तो इनमें से हम देखें तो डेटा व सूचना को भेजना तथा सीपीयू के लिए निर्देश तैयार करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, जो डाटा रहता है अव्यवस्थित तथ्य जिनको बोलते हैं डाटा, इंफॉर्मेशन जो व्यवस्थित है, डाटा व सूचना को भेजना तथा सीपीयू के लिए निर्देश तैयार करना, ये कार्य हो गया किसका, इनपुट का। स्टोर करने की, ये तो स्टोरेज का कार्य हो गया, डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देना और फिर उपयोगिताओं को संसाधित डाटा उपलब्ध करवाना। तो इसका सही आंसर रहेगा क्या, डेटा व सूचना को भेजना तथा सीपीयू के लिए निर्देश तैयार करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये 20 क्वेश्चन देखे कंप्यूटर की जो बेसिक से रिलेटेड है। इसके आगे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, जो सारे के सारे जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं कंप्यूटर में अलग अलग टॉपिक पर, वो सारे के सारे हम इसको एमसीक्यू के रूप में हम इसको पढ़ेंगे, इनको कवर करेंगे, और इसमें जो भी ऑप्शन डालेंगे उन सारे ऑप्शन को जो भी जरूरी रहेगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि बार बार हमें वो याद होता रहे, हमारी रिवीजन में आता रहे और हमें कोई परेशानी ना हो उसको याद करने में।
तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।